हमने जब ये घटना सुनी कि एक कलयुगी बाप ने एक 9 साल के 10 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मार डाला। कई वर्षों पहले इनकी माँ भी ख़त्म हो गई, अब इन बच्चों का कोई नहीं है देखने वाला। पिता अपनी हरकतों के कारण जेल जा चुका है। रोना धोना शुरू, हमने कहा नहीं, हम आपके माँ बाप हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हमारे जो प्रधान जी हैं सोनू सरोज जी, इन्होंने बोला बिहारी जी 50,000 भी खर्च हो जाए तो आप पे करना, मैं कर दूंगा। पवन सिंघल जी ने बोला भैया जो करना करो, जितना पैसा लगे लगा दो, हम बैठे आपके पीछे। फ़िलहाल तो मैंने इनकी रहने की व्यवस्था अपने घर पे की है। जैसे मेरे बच्चे परिवार में रहते हैं ऐसे ही मेरे परिवार का ये हिस्सा बन चुके हैं। मेरे परिवार के साथ रहेंगे और जैसे जैसे आगे की व्यवस्थाएं बनेंगी तो आपको सूचित करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, एनजीओ को जानते होंगे जो एसी के ऑफिस में बैठकर समाज सेवा करने का दावा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पूरी टीम से मिलाएंगे जो समाज में एक मिसाल कायम कर रही है। और आपको बता दें, कल एक आपने खबर भी पढ़ी होगी कि एक 42 साल के शख्स ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। विडंबना ये है कि उनके जो 3 बच्चे हैं, पहले 4 थे अब 3 बच्चे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई परिवार नहीं है, चाचा ताऊ मौसा कोई नहीं है। वो बच्चे पूरी तरह से अनाथ हैं और उन बच्चों की मदद करने के ये लोग सामने आए हैं। सबसे पहले इन्होंने आज शमशान में पहुंचकर बच्चे का पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया है, खुद पैसा खर्च किया है और अब ये कल गंगा जी भी जाएंगे अस्थियों के साथ। और इन बच्चों, ये जो आपको ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये मृतक के भाई हैं और इनकी ज़िंदगी भर पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ये लोग उठा रहे हैं। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई करोड़पति लोग नहीं हैं, ये सामाजिक लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। सुरेश बिहारी जी, क्या कहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको यहाँ पहुँचने की? सर, हमारे को कल सोनू प्रधान जी ने, जो रामलीला कमेटी के दुर्गा पार्क के प्रधान जी, उन्होंने फ़ोन किया कि बिहारी जी ऐसी सी बात है। तो हम भाग के गए, जब तक वो लड़का डेड हो चुका था दीनदयाल में। उसके बाद ये जो तीनों बच्चे हैं, रोना धोना शुरू, हमने कहा नहीं, हम आपके माँ बाप हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था है बाबा बूढ़ा अमरनाथ कांवड़ यात्रा संघ, जो दशरथपुरी शनि मंदिर पे लगती है। तो हमारे जो चेयरमैन है पवन सिंघल जी है, उन्होंने बोल रखा है कि जो भी गरीब मरे, कफन के पैसे, लकड़ी के पैसे जो भी देना हो। प्लस हमारे जो प्रधान जी हैं सोनू सरोज जी, इन्होंने बोला बिहारी जी 50,000 भी खर्च हो जाए तो आप पे करना, मैं कर दूंगा। अब हम सब ने, समाज के लोगों ने, ये 3 बच्चे देख रहे हैं, तीनों बच्चों का गोद ले लिया हमने। ये जब तक 18 साल के नहीं होते, लड़की शादी करने लायक नहीं होती, सुरेश बिहारी पूरा समाज मिलके इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इनकी शादी करेंगे। हमारा समाज बहुत बड़ा है, हम भगवान हमसे ये करवा रहा है। हमारा देखो कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, हम अपने दम पे करते। क्यों? हमारे बड़े भैया सोनू सरोज जी हैं, इन्होंने हमें हिम्मत दे रखा है। हम तो देखो पूरी दिल्ली में जूते चप्पलों की सेवा करते हैं, आपको पता है। फील्ड हमारा बहुत बड़ा है। कोई गरीब मर गया या गरीब कन्या की शादी है तो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सुरेश जी ऐसी बात है। मैं किसको फ़ोन करता हूँ? सोनू प्रधान जी को। किसको फ़ोन करता हूँ? पवन सिंघल जी को। पवन सिंघल जी ने बोला भैया जो करना करो, जितना पैसा लगे लगा दो, हम बैठे आपके पीछे। तो आपको बता दें कि ये कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ये वो लोग हैं जो समाज में रहते हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र आते हैं समाज सेवा करते हुए। ये बच्चे हैं उस परिवार के, पापा जेल जा चुके हैं, इनकी माँ है नहीं, लेकिन ये अनाथ नहीं है क्योंकि इन लोगों को साथ मिला है इन लोगों का। सोनू जी, आप 2 दिन से लगातार दीनदयाल जा रहे हैं, मोर्चरी में जा रहे हैं, अब यहाँ लेकर आए, अंतिम संस्कार किया है, क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमने जब ये घटना सुनी कि एक कलयुगी बाप ने एक 9 साल के 10 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मार डाला, तो हमें इस बात को सुनकर बड़ी पीड़ा हुई। और हम दीनदयाल हॉस्पिटल गए तो पता चला कि बच्चा ख़त्म हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ कि पिता ऐसी हरकत करता है और इन बच्चों की माँ भी नहीं है। कई वर्षों पहले इनकी माँ भी ख़त्म हो गई, अब इन बच्चों का कोई नहीं है देखने वाला। पिता अपनी हरकतों के कारण जेल जा चुका है। पर मैं आज आपके मीडिया के सामने ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ पहले से हैं और अब मेरे 5 बच्चे हैं। मैंने इन तीनों बच्चों को भी
इनकी पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है कि इन बच्चों को पालन पोषण पढ़ाई लिखाई जब तक ये बालिग नहीं हो जाते उसकी जिम्मेवारी मैं, सुरेश बैरी जी और हमारी तमाम टीम वेद प्रकाश जी, राजीव बाबा जी, कुलदीप, हम इन बच्चों की तमाम जिम्मेदारियों को कैसे करेंगे, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है लेकिन ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। कैसे इनका एडमिशन होगा, कैसे इनकी परवरिश होगी, कहाँ रखेंगे, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, क्या सोचा है? देखिए प्रवीण जी, ये तो आगे का विषय है। फ़िलहाल तो मैंने इनकी रहने की व्यवस्था अपने घर पे की है। जैसे मेरे बच्चे परिवार में रहते हैं ऐसे ही मेरे परिवार का ये हिस्सा बन चुके हैं। मेरे परिवार के साथ रहेंगे और जैसे जैसे आगे की व्यवस्थाएं बनेंगी तो आपको सूचित करते रहेंगे। सरकार के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि इनकी आईडी प्रूफ नहीं है, एडमिशन वगैरह में दिक्कत आएंगी। देखिए प्रशासन की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि बिना प्रशासन के हमें कानूनी अधिकार नहीं है कि ऐसे बच्चों को हम रख सकें। प्रशासन हमारे साथ है। हमारे थाना अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 2 दिन से बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया है। आज भी वो दीनदयाल में खुद उपस्थित थे। जब पोस्टमार्टम हुआ तो हमारे नरेंद्र साहब खुद दीनदयाल में उपस्थित थे और उनसे हमें पूरी सहयोग की कामना है और हमें विश्वास भी है कि हमारे थाना अध्यक्ष जी, हमारा प्रशासन, हमारे नेता, ये सब लोग इन बच्चों के भविष्य के लिए हमारी मदद ज़रूर करेंगे। चाहेंगे कि एडमिशन का जब समय आए तो उसमें आपकी मदद की जाए, जो पार्षद हैं या विधायक जो भी। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में हमारे माननीय विधायक जो हैं प्रद्युमन राजपूत जी, बहुत सज्जन आदमी हैं, उनके सामने मैं ये विषय रखूँगा। क्या कहेंगे, किस किस का सहयोग है बच्चों के लिए? देखिए जी, पहला सहयोग है सुरेश बिहारी का, जो लकड़ी, देसी घी, कफन, ये आपके सामने बिल है। 4750 रुपये हमने कफन कुफन का दिया है। पंडित जी को हमने 1500 रुपये दिया है। दूसरा एहसान है श्री श्याम निबोध्य सांस्कृतिक संघ के जो प्रधान हैं बिट्टू जी ने, परवीन सोलंकी जी जो टाइम इंडिया 24 के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक फ़ोन किया। 4000 हम दे रहे थे लकड़ी के, लेकिन परवीन सोलंकी जी ने बिट्टू प्रधान जी को फ़ोन किया लकड़ी के लिए। शमशान वालों ने 4000 मांगा था लकड़ी का, मिला ले लो जी। लेकिन बिट्टू प्रधान जी ने, जो यहाँ के प्रधान है मंगलापुरी शमशान घाट के, उनका भी बहुत बड़ा एहसान है और आगे भी हमारी परवीन जी के द्वारा मदद करते रहेंगे। उन्होंने 4000 की लकड़ी फ्री करवा दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा खाटू श्याम उनको बहुत लंबी उम्र दे और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे। हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये मासूम बच्चे हैं। पिता इनका बहुत ज़्यादा शराब पीता था, प्रताड़ित करता था इन लोगों को। और कल की घटना है, आपने अखबारों में, न्यूज़ चैनल में पढ़ी होगी कि बारिश में इनका जो भाई है, इनका भाई बारिश में नहा रहा था। पापा ने बुलाया, नहीं आया तो पहले ईंट पत्थर से मारा, फिर लात घूंसों से मारा और फिर सब्जी का चाकू उठाकर उसकी छाती में भोंक दिया। तो आप सोचिए किस तरह की मानसिकता होगी जब पूरी दुनिया में लोग बच्चा मांग रहे हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे भी कलयुगी बाप हैं जो अपने बच्चों को खुद मौत के घाट उतार देते हैं। क्या कहेंगे जो पूरा जो काम कर रहे हैं? ये बढ़िया काम कर रहे हैं। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं सोनू जी को, सुरेश भी सपोर्ट कर रहे हैं, राजीव बाबा भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम सपोर्ट करते रहेंगे। इन बच्चों को भी सपोर्ट को। सही काम हो रहा है। ये महादेव का आदेश है कि ये कार्य करो, तो हम कर रहे हैं। उनका आदेश जो होगा आगे कि इन बच्चों के उत्थान के लिए जो भी कार्य करना है वो किया जाएगा। हर संभव जो भी देना है वो दिया जाए। तो देखिए, ये जो पूरा काम है ये सोशल मीडिया पर नहीं है, ये कागज़ों में नहीं है, ये ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ कि किस तरह से इस पूरी टीम ने एक नज़ीर पेश की है समाज के सामने, देश के सामने। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना दान कर दिया, इतना वो कर दिया, सरकार से सहयोग भी लेते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ना सरकार से कोई अनुदान ले रहे हैं, कोई सहायता ले रहे हैं, ना ही ये करोड़पति हैं और ना ही कोई संस्था या NGO चला रहे हैं। ये खुद इन लोगों के संपर्क में आए, बच्चों के संपर्क में आए और ये पूरा जो है इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी जो इनकी मदद है वो कर रहे हैं और आने वाली ज़िंदगी की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा
रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।